पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट होल्डर के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और कुछ लोगों के लिए ये अपडेट अच्छी भी है और कुछ लोगों के लिए ये अपडेट बुरी भी है, क्योंकि पेटीएम ने अपने मौजूदा पेटीएम पेमेंट बैंक के चार्जेस में यहाँ पर बदलाव किया है और रिवाइज्ड चार्जेस यहाँ पर पेटीएम की तरफ से 1 मई 2023 से लागू होने वाला है। यानी कि इस महीने तो नहीं, अगले महीने की 1 तारीख से ये जो नया चार्जेस है वो लागू होने वाला है। तो कुछ कुछ सेक्टर में यहाँ पर चार्ज को बिल्कुल ही खत्म किया गया है और पहले जहाँ पर चार्ज नहीं लग रहे थे वहां पर चार्जेस ऐड कर दिए गए हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को प्रभावित करने वाली चार्जेस है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से चार्जेस हटा दिए गए हैं, कौन से चार्जेस नया लाया गया है और कौन से चार्जेस को पहले से ज्यादा किया गया है और किस चार्ज को पहले से कम किया गया है। तो चलिए सीधा चलते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वेबसाइट पे और देख लेते हैं रिवाइज्ड चार्जेस क्या क्या है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के इम्पोर्टेंट नोटिस की तरफ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इम्पोर्टेंट नोटिस पेटीएम की तरफ से है और रिवाइज बैंक चार्जेस जो है वो 1 मई 2023 से लागू हो जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि रिवाइज्ड चार्जेस क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल करेंगे तो पेटीएम ने यहाँ पर कहा है कि जो पहले से फ्री चीजें मिल रही थी वो तो आप लोगों को अभी भी फ्री मिलेंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब फ्री पहले से क्या क्या था ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्चुअल कार्ड जो है वो फ्री था, तो अभी भी फ्री है। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी बैलेंस आपको अकाउंट में मेंटेन नहीं करना है। पेटीएम यूपीआई हैंडल फ्री है, यूपीआई ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड कर सकते हो। आप जो है भारत पे बिल्स के जरिए आप काफी आसानी से अनलिमिटेड बिल पेमेंट कर सकते हो। अनलिमिटेड आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस के द्वारा अनलिमिटेड फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ऑनलाइन पासबुक और ईमेल स्टेटमेंट आपको फ्री में मिलेगी। अनलिमिटेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक के डेबिट कार्ड को यूज करके पेटीएम पेमेंट्स बैंक के किसी भी एटीएम में आप जो है अनलिमिटेड बार जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो इतनी चीजें फ्री हैं, तो अभी भी वो फ्री है रिवाइज्ड चार्जेस के बाद भी। तो फाइनली बात करते हैं कि जो चार्जेस यहाँ पर लागू हुए हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नया चार्जेस यहाँ पर ऐड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो चेक रिटर्न ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। अगर फाइनेंशियल कारण से आपका चेक रिटर्न हुआ, जैसे आपने किसी को चेक दे दिया और आपके खाते में पैसे नहीं है, तो उस कारण से अगर आपका चेक रिटर्न होता था तो एग्जिस्टिंग चार्ज जो था वो 500 रुपए था, लेकिन अब नया चार्ज जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब जो है आपके फाइनेंशियल कारण से चेक रिटर्न भी होता है तो किसी भी तरीके के चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं लगने वाली है। एनएसीएच के जरिए अगर रिटर्न होती है फाइनेंशियल कारण से, अब एनएसीएच होता क्या है, ये ऑटो डेबिट की फैसिलिटी होती है जहां पर आपके बिल्स हो गए, ईएमआई हो गई जो कि हर महीने कटती है। तो अगर पैसे खाते में नहीं है और उस वजह से अगर ये फेल होता है तो पहले कोई चार्ज नहीं देना होता था, लेकिन अब 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। वहीं पे बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट की या कैश लोडिंग की। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग पॉइंट या फिर ब्रांच के जरिए अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो पहले जो था वो नील था, कितना भी कैश डिपॉजिट करिए, लेकिन अब इसको रिवाइज किया गया है। कोई भी चार्ज आपको 25,000 तक तो लगने वाला नहीं है, लेकिन 25,000 से ऊपर जैसे ही गए तो आपको 5 रुपया प्रति हजार आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने 5,000 जमा कराया 25 से ऊपर तो आपको 25 रुपया और प्लस जीएसटी, यानी प्रत्येक 1,000 रुपए पर आपको 5 रुपया देना है, प्लस जीएसटी जो है 18% के आसपास वो आपका लगना है। वहीं पे बात कर लेते हैं अगले चार्जेस की। तो अगला चार्जेस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो चार्जेस है वो है कैश विड्रॉल का। किसी भी बैंकिंग पॉइंट के जरिए या फिर ब्रांच से अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो पहले जो है चार्जेस नील थी, लेकिन अब चार्जेस ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से कैश डिपॉजिट का है। 25,000 तक कोई चार्ज नहीं है, 25,000 से ऊपर प्रति 1,000 पर 5 रुपए प्लस जीएसटी आपको देने होंगे। एटीएम और माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर अगर आप यहाँ पर अगर पेटीएम का एटीएम है तो वहां पर तो अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन्स आपको मिलती ही है और अभी भी मिल रही है, पहले भी मिल रही थी। दूसरे बैंक के एटीएम में अगर बात करें तो पहले जो है मेट्रो में 3 ट्रांजेक्शन्स, तो अभी भी 3 ट्रांजेक्शन्स, नॉन मेट्रो 5, तो अभी भी 5। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 5 के बाद कितना चार्ज लगने वाला है। तो अगर आपने अपना फ्री लिमिट खत्म कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके बाद जो है कैश विड्रॉल अगर करते हो तो फिर 21 रुपया ट्रांजेक्शन प्रति ट्रांजेक्शन जितने का भी कर लीजिए, और इसमें जीएसटी ऐड किया हुआ है, अलग से जीएसटी नहीं देना है।
तो पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। वहीं पे बात कर लेते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सा होता है? तो अगर आप बैलेंस चेक करते हो या फिर स्टेटमेंट लेते हो तो उसको कहते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपने पैसे नहीं निकाले हैं बल्कि एटीएम का यूज जरूर किया है, तो वहां पर जो है आपका जीएसटी लगा के 8 रुपया लगता था, अभी भी 8 रुपया लगने वाला है। डेबिट कार्ड के सब्सक्रिप्शन फी की बात कर ले तो डेबिट कार्ड इंश्योरेंस फी जो है 250 रुपया यहाँ पर आप देख सकते हो। डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज 150 है, लेकिन अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेबिट कार्ड का इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड इशुएंस चार्ज, यानी कि डेबिट कार्ड अगर इशू होगी फिजिकल वाली तो वहां पर 250 रुपया लगेगा और उसमें जीएसटी भी आपको देना होगा, जीएसटी ऐड नहीं किया है। और एनुअल फी जो है यहाँ पर 150 था पहले, तो अब जो है 250 रुपया और ऊपर से आपको जीएसटी देना होगा, यानी कि सीधा जो है 100 रुपया एटीएम चार्ज जो है एनुअल फी जो है यहाँ पर बढ़ गया है। जबकि डेबिट कार्ड अगर आप लेते हो फिजिकल वाला तो वो आपको 250 रुपया में ही मिलेगा। तो ये 500 रुपया आप कहीं भी यहाँ से बचा सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेटीएम में यूपीआई पिन सेट करने के लिए आप आधार कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे बैंक हैं जहां पर आप आधार कार्ड के जरिए यूपीआई पिन सेट कर सकते हो, और ज्यादातर लोग यूपीआई पिन बनाने के लिए मजबूरी में डेबिट कार्ड ले लेते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने डेबिट कार्ड को बंद करवा सकते हैं अगर इन सब चार्जेस से बचना है तो। बस यही चार्जेस जो है वो नया है पेटीएम की तरफ से, जो कि 1 मई 2023 से लागू होने वाला है। तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से रिवाइज्ड बैंक चार्ज की डिटेल्स। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। और एक और बात चलते चलते आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि पेटीएम में अभी ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं हो रही है, आरबीआई ने इस पर रोक लगा रखा है। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी वीडियो आप लोगों को जरूर देंगे अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो। बाकी कोई भी सवाल सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।